जीवन भर की आपाधापी के बाद, न मालूम कितने घाटों का गंदा पानी पीने के बाद, न मालूम कितने रास्तों की धूल धमास से लग जाने के बाद, जब जिंदगी का सूरज अस्त होने लगता है और जब लगता है कि हाथ कुछ लगा नहीं, खाली के खाली रह गए, दौड़े बहुत पहुंचे नहीं कहीं, तब पश्चाताप घेरता है। तब मन सोचता है अब समाधि कैसे पाले, अब परमात्मा को कैसे पाले। और फिर तुम्हें मन ने धोखा दिया, वही पाने की भाषा। अब तुम्हें नई महत्वाकांक्षा पकड़ी। इस महत्वाकांक्षा का रूप भर धार्मिक है, ढंग भर धार्मिक है, इसकी आत्मा तो वही की वही है। तुम चाहे धन चाहो, चाहे धर्म, पद चाहो, चाहे परमात्मा, जब तक चाह है तब तक हवाएं बहती रहेंगी और चित्त तरंगित होता रहेगा। जो धन चाहता है उसके चित्त में धन के विचार उठते, जो परमात्मा चाहता है उसके मन में परमात्मा के विचार उठते, लेकिन विचार तो जारी रहेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि विचार किसके, धन के हैं कि धर्म के? धार्मिक विचार हो कि अधार्मिक विचार हो, विचार विचार है, और जहां विचार है वहां अशांति है। इसलिए मैं तुम्हें धार्मिक विचार नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें निर्विचार की दीक्षा दे रहा हूं। आमतौर से यही चल रहा है मंदिर मस्जिदों में। जो लोग सांसारिक विचारों से भरे हैं उन्हें हम कैसे आध्यात्मिक विचारों से भर दें बस। मगर क्या फर्क पड़ता है? रोग का नाम धार्मिक रख लिया, अच्छा प्यारा नाम रख लिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक तुम कुछ भी होना चाहते हो, जब तक तुम भविष्य में कुछ होने की आकांक्षा रखते हो, जब तक तुम कल के प्रति आतुर हो, आकांक्षी हो, अभीप्सु हो, तब तक तुम अशांत रहोगे। विचार की धारा बहती रहेगी और विचार की धारा बहती रहेगी, तुम परमात्मा से टूटे रहोगे। मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि धार्मिक विचार भी परमात्मा के और तुम्हारे बीच उतनी ही बड़ी बाधा है जितनी सांसारिक विचार। विचार बाधा है, निर्विचार मिलन। गोरख ने कहा है, अदेखी देखी बा, देखी बिचारी बा, अदसिटी राखी बा चिया, पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, तहां बिमल बिमल जल पिया। जो नहीं दिखाई पड़ता उसे देखना है,